तो एक बार फिर से जगत भाभी ने लिया इच्छाधारी नागिन का अवतार। जगत माता का रो रो के हुआ बुरा हाल, बोली मुझे जाना है अब सिवान। जगत भाभी का अलौकिक हलवा खाकर घर के सदस्य सारे हुए बीमार। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग घरों में बहुत अच्छे होंगे, शांति से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जो हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत ईजिली मिलते रहें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर छोड़ के जाना। मतलब आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं और क्या है आपकी राय वीडियोज़ को देखकर। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले अपनी प्यारी जगत भौजी के बारे में। तो जैसा कि मैंने वीडियो में देखा कि अभी जो हमारी प्यारी भौजी हैं, जो हमारी लप्पी भौजी हैं, हम सबकी जगत भौजी, वो अभी इस समय गई हुई हैं दिल्ली में एक फंक्शन अटेंड करने। और मैंने उनका देखा वीडियो में, वो गाड़ी में बैठ के बोलती हैं कि देखिए हम देखिए डेली मेकअप नहीं कराते हैं, हमको डेली मेकअप करना बिल्कुल नहीं पसंद है, हम तो बस कभी कभी मेकअप कराते हैं, हमको डेली मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। क्या बात कर दी भौजी, हम तो आपको देख रहे हैं कि आप हमेशा मेकअप में ही रहती हैं, आप सिंपल हमने ज़रूर आपको बहुत कम बार देखा है। यहाँ आप बोल रही हैं कि हम मेकअप डेली नहीं करते हैं। मैडम, आपने अभी जो आपका फंक्शन ये जो इतना लंबा चला तो उसमें तो हमें लगा जैसे आप डेली मेकअप ही कर रही थी। डेली आप फेस पे अपना 2 किलो का मेकअप ज़रूर पोत के आती हैं। शादी ब्याह मुंडन जो भी हो आप मेकअप झट से करा लेती हैं। मेकअप कराना तो मुझे लगता है आपको इतना ज़्यादा पसंद है कि जितना ज़्यादा खाने के लिए, मतलब शरीर को जैसे खाने की ज़रूरत होती है ना कि डेली हमें खाना पड़ता है, वैसे हमको कभी कभी पता नहीं ऐसा क्यों लगता है आपको जैसे मेकअप नहीं करेंगी तो आप जीवन में जी ही नहीं पाएंगी। तो भाई ऐसे मजाक मत किया करिए ऑडियंस के साथ में कि आपको मेकअप कराना नहीं पसंद है। भाई साहब, आपको सबसे ज़्यादा अगर जीवन में कुछ पसंद है ना तो आपका वो फेवरेट काम है पीपी लिंक और एक ही मेकअप कराना। तो भाऊजी ऐसे सदमे मत दिया करो लोगों को। हमको इतना बड़ा धक्का लगा कि अरे वाह, भाऊजी ने ऐसी कैसी बात कर दी कि आप उनको मेकअप कराना नहीं पसंद है। और तो और सुनिए, मेकअप कराने के बाद अपने कैमरामैन से कहती हैं ज़रा जूम करके देखना, ऐसे करके देखो हम लग रहे हैं ना एकदम इच्छाधारी नागिन। और ऐसे फन फैला के भी उनको ऐसे दिखाया बाकायदा उन्होंने। भाऊजी यार, अभी हम आपके हलवे और इससे उबर नहीं पा रहे थे, आपने एक मेकअप की बात अलग छेड़ दी और ऊपर से अब हम क्या ही बताएं कि बताइए, हमको तो इतना ख़राब लग रहा है उन लोगों के लिए जो आपका हलवा खा के काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए लोग। तो ऐसा काहे को हलवा बनाती हूँ कि लोग बीमार हो जाए, हॉस्पिटल जाना पड़ जाए उनको। खैर जो भी है वो तो हमारी भौजी हैं, वो जो करें वो कम है। तो हम बात करते हैं वो जो भाई अभी गई हैं दिल्ली में शादी अटेंड करने। तो ये तो रही उनके मेकअप की बात। देखिए, सबको आपको पहले बता दें कि हमारी जो जगत भौजी हैं वो एक तरीके की सेलिब्रिटी हैं भाई। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हीरो हीरोइन को बुलाया जाता है किसी फंक्शन में, आइए हमारे यहाँ एज अ गेस्ट आइए उनको, तो भैया वैसे ही अपनी जगत भौजी भी हैं, उनको लोग बुलाते हैं, वो सेलिब्रिटी हैं और वो किसी और को लेके नहीं जाती हैं क्योंकि उनका औहदा बहुत बड़ा है। अब जैसे देख, अब उन्होंने जो कोठी बनवाई हुई है, वो कोठी उन्होंने रहने के लिए थोड़ी ना बनवाई है, वो कोठी उन्होंने शूटिंग के लिए बनवाई है, पीपी लिंक जनरेट करने के लिए बनवाई उन्होंने। तो अपनी उस कोठी में अपनी बहन को और अपनी राजमाता को और राजमाता के भी जो 4 रिश्तेदार आए हुए, वो सब उसी घर में रुके हुए हैं। वो कोई शादी में नहीं गए क्योंकि भाई वो जगत भौजी सेलिब्रिटी है, अब उनकी उतनी पहुंच नहीं है, वो लोग इतना, उनका स्टैंडर्ड हाई नहीं है। तो जगत भौजी जो है वो अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स को लेके नहीं गई। अरे भैया सबकी छोड़ो, वो अपनी सगी बहन को नहीं लेके गई। हो सकता है भाई उनकी बहन का वो स्टैंडर्ड मैच ना करता हो जगत भौजी से कि वो उनके साथ में उठ बैठ सके। खैर देखिए, जगत भौजी का जो स्टैंडर्ड है उसको कोई मैच नहीं कर सकता, ना आप ना हम। पहली बात तो हमको तो करना ही नहीं है खैर, क्योंकि हम कैसे उनका स्टैंडर्ड मैच करेंगे भैया, क्योंकि वो तो जगत भाभी हैं। और दूसरी तरफ बात करते हैं राजमाता की, काहे के लिए रो रही हैं वो। उनका रोने का रीज़न देखिए साफ क्लियर कट है। अब राजमाता की देखिए काम करने की आदत तो रही नहीं है।
अब राजमाता 4 रिश्तेदार अपने संग में और ले आई हैं, बुआ, मामी, सास, बुआ, ये सब जो आए हुए हैं उनके बतेरे रिश्तेदार। अब राजमाता लिवा तो संग में लाई हैं अपनी बड़ी बहू के यहाँ। अब बड़ी बहू तो सेलिब्रिटी है, वो तो गई है वहाँ पर भैया दिल्ली में शादी अटेंड करने। तो अब क्या हो रहा है ना, अब काम करना पड़ रहा है राजमाता को घर पे। राजमाता तो खैर कम ही काम करती हुई शायद नजर हमको आ रही है। अब जो साथ में इनकी जो बुआ सास वगैरह है, मामी वगैरह, ये सब अब बेचारे ये घर का काम कर रहे हैं। तो क्या है ना, अब राजमाता को लग रहा है कि भैया यहाँ काम करने से अच्छा, इससे अच्छा अपने सिवान में ही चले जाओ। तो भाई देखिए, बड़ी बहू को तो आप कभी टोक पाई नहीं हो ना, उनको कभी आप मना कर पाई हो कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। उसका जो मन करता है वो वैसा करती हैं भाई, और आपकी चलती है नहीं बहू, बड़ी बहू के आगे। अब देखिए जैसे राजमाता ही अब जैसे जो गुणगान गाती हैं, सीना ठोक के कहती हैं, भैया आज जो हम लोग जो कुछ भी हैं सब भैया हमारी बड़ी बहू की वजह से हैं। आज जो हम यूट्यूब में हैं, जो हम अर्निंग कर रहे हैं, जो जैसा है आज हमको लोग जानता है, हमारी 2 लाख की फैमिली है यूट्यूब में, तो सब हमारी बड़ी बहू की वजह से। भाई इतनी लप्पी भौजी की जो तारीफ़ करती हैं ना, तो अब झेलो, क्योंकि आपकी तो बड़ी बहू और जगत भाभी सेलिब्रिटी बन गई हैं। अब वो तो जाएंगी, वो आप सबको थोड़े ना बटोर के ले जाएंगी हर इवेंट और हर फंक्शन में। अब रहो, घर का काम करो, उसको ओटी में काहे को रो रही हो अब की काम नहीं। अब भाई तुम काम करोगी, तुम्हारे रिश्तेदार क्या बैठ के खाएंगे, वो भी तो काम करेंगे ना भाई। लप्पी बहूजी को कोनो फर्क नहीं पड़ता है कि बुआ सास काम कर रही है, कि मामी सास काम कर रही है, कि हमारी सास काम कर रही, उसको कोनो फर्क नहीं पड़ता है। राजमाता तुम काम करो, परेशान ना हो। हमको सच बताएं तो पर्सनली राजमाता से सिर्फ एक ही दिक्कत है कि यही आपकी जब छोटी बहू करती है, अगर वो कहीं चली जाए तो आपको बड़ी दिक्कत होती है। इतना भेदभाव क्यों? हमको इस बात का जवाब चाहिए। और किस किस को मेरी बात से कौन कौन लोग सहमत हैं कि जब इनकी बड़ी बहू कोई ऐसा काम करती है तो राजमाता को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब इनकी छोटी बहू काम वही कर देती है तो राजमाता को बहुत दिक्कत होती है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किन किन को मेरी बात से कौन कौन सहमत है। यहाँ पे आप लोगों से एक मैं आप एक से बात शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से। आप लोगों ने शायद देखा होगा वीडियोस में या नोटिस किया होगा आप लोगों ने, एक चीज़ आप लोग देखा था, वो जो लप्पी भौजी थी उन्होंने जो वो एकदम बढ़िया वाला जो हलवा बनाया था, जिसे खा के काफ़ी लोग बीमार हो गए रिश्तेदार उनके। अब ये तो रिश्तेदारों की भी गलती, काहे को टिकेते हो? अब टिकोगे इतना टाइम तो भैया तेल का ही हलवा खाओगे, घी का थोड़ा ना मिलेगा आपको। खैर वो जो भी है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी वहाँ पर, जो हमारी पूजनीय लप्पी भौजी थी, उन्होंने क्या किया, जब हलवा देने की बारी आई तो बाकी सब रिश्तेदारों को उन्होंने हलवा दोने में दिया। वैसे ये बहुत वो बनते हैं कि हमारे घर में ये, हमारे घर में वो है, सोने चांदी के बर्तन दिखाते हैं, लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि वो सोने चांदी के बर्तन सिर्फ बड़े बड़े क्रिएटर्स के लिए यूज़ में आते हैं। बाकी ये जो घर के सदस्य, ये तो नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं ना, इनको थोड़े ना सोने चांदी के बर्तनों में या नॉर्मल बर्तनों में दिया जाएगा। हम तो अभी तक ये सोच रहे थे इनके शिवान में ही बर्तन नहीं है, लेकिन बर्तन तो इनके अम्बाला में भी नहीं, क्योंकि हलवा देने की जब बारी आई तो आप दोने में हलवा दे रही थी। और जो बाकी सबको मतलब जो इनके बुआ सास, मामी सास, जो भी जितनी भी लोग थे रिश्तेदार थे, सबको दोने में हलवा दिया गया। लेकिन जो इनके परम पूज्य पतिदेव थे लप्पू भैया, उनको कटोरी चम्मच मतलब दी गई। इतना भेदभाव क्यों भाई? वो क्या तुम्हारे लिए कोई बहुत अनोखा है, और बाकी जो तुम्हारे रिश्तेदार जो घर वाले बैठे हैं वो क्या पागल है कि मतलब भुखमरे घर से आए हैं? इतना बेइज्जती मतलब जो लप्पी भौजी कर रही है ना, इतना तो कोई नहीं करता हो जितना भौजी कर देती है सबकी बेइज्जती। देखिए खैर जो भी है, अब लप्पी भौजी तो अपने रिश्तेदारों के साथ में जो कर रही हैं, अब खड़ तो गलत रही हैं अब, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, वो उनके रिश्तेदार हैं। अब वो तो नागिन बनी दिल्ली में शादी अटेंड कर रही हैं, फंक्शन अटेंड कर रही हैं, अब आप लोग वहाँ बर्तन धो रहे हो और सब्जी काट रहे हो। अब यही ज़िंदगी है, हम तो यही सलाह देंगे कि आप लोग सब लोग अपने घर चले जाओ। लप्पी भौजी भी यही चाहती हैं कि अब बस जाओ, हो गया शादी ब्याह, सारा इवेंट फंक्शन सब हो गया, अब काहे को टिको यहीं पर ही? आपको भी थोड़ी शर्म होनी चाहिए, सबको अब चले जाना चाहिए। खैर जो भी है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। और बाकी कुछ लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी नेगेटिव कमेंट भी कुछ लोगों के आते हैं। वो कहते हैं आप क्यों पढ़ रहे हैं इन सब बीच में, वो उनकी ज़िंदगी है
और तो आप लोग जाइए आरती उतार लीजिए जाके उनकी। हम तो नहीं उतार पाएंगे आरती, हमें जैसा लगेगा हम अपना रिएक्शन वीडियो यहाँ पर देंगे और अपनी राय रखेंगे। आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो आप जाके थाली सोने की ले आइए और जाके उनकी आरती उतार दीजिए जाके, भाई यही कह सकते हैं हम तो भाई। खैर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, वीडियो को करते हैं यहीं पर ही एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और तब तक के लिए मिलते हैं फिर बाद में नए वीडियो के साथ में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से आपका शुक्रिया। जय श्री राम।